ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर जारी सियासत की। आखिर वोट बैंक की ये सियासत कहां तक लेकर जाएगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी सरकार एक प्रस्ताव लाई है। विधानसभा में नियम 167 के तहत इस बिल के खिलाफ 2 दिनों की चर्चा होनी है। ममता बनर्जी सरकार का मानना है कि वक्फ बिल विभाजनकारी है। इस बीच वक्फ पैनल के मेंबर और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि मुसलमान जहां नमाज पढ़ते हैं वो जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि मुसलमान रेलवे ट्रैक पर, सड़क, एयरपोर्ट, पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी नमाज पढ़ें तो क्या वो ये सब वक्फ का हो जाना चाहिए। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कल्याण बनर्जी के वक्तव्य का कड़ा विरोध किया है। स्टैंडिंग कमेटी के एक सीनियर मेंबर को जेपीसी के बाहर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, यह कहना है जगदम्बिका पाल का। ममता बनर्जी ने इस बीच कहा है कि वक्फ संशोधन बिल धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, ये एंटी सेकुलर है, ये कहती ममता बनर्जी। इससे मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे। जाहिर है एक कदम आगे बढ़कर वो इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई हैं। लेकिन वोट बैंक की इस सियासत से दूर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के वक्फ बोर्ड गठन को रद्द कर दिया है। सरकार का दावा है कि मार्च 2023 में से ही वक्फ बोर्ड निष्क्रिय पड़ा हुआ था और ऐसे में इसमें कोई कामकाज नहीं हुआ था और इसलिए पूर्व सरकार के जियो को निरस्त करना पड़ा है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने केरल विधानसभा ने भी वक्फ बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन वही विजयन सरकार अब वक्फ बोर्ड के फैसले से नाराज है। सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेकुलर है तो फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को रद्द क्यों करना पड़ा। केरल की विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला क्यों लेना पड़ा। ये सारे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के संविधान में वक्फ कानून का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी इसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका सीधा जीता जागता उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी और उसकी अनियंत्रित शक्तियां कम होंगी, इसमें पारदर्शिता आएगी। लेकिन वोट बैंक की सियासत में हर विपक्षी दल कांग्रेस से आगे निकलकर इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताने में जुटा हुआ है, यानी कि कांग्रेस के साथ के अगेंस्ट में जाकर के हम कितने बड़े मुस्लिम समर्थक हैं, इसकी होड़ मची हुई है। 2013 में यूपीए सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाकर उसे पावरफुल लोगों की एक बड़ी संपदा सौंप दी गई थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ 90,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। जिन लोगों को सिर्फ सियासत करनी है उन्हें हजारों किसानों की चिंता से आखिर क्या लेना देना है। और ये जो 90 केसेस जो पेंडिंग हैं, ये दरअसल किसी और के नहीं बल्कि आम मुसलमानों के बताए जा रहे हैं कि ये जो आम लोग हैं ये उनके केसेस पेंडिंग हैं जो वक्फ बोर्ड के से पीड़ित प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं वो पहुंचे। उनमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो